हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 9 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ डेली करंट अफेयर्स के बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम हर दिन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? हरियाणा। और फ्रेंड्स, ये जो 2 स्थल हैं कौन कौन से हैं? भिवानी जिले के तिगराना और मीताथल गांव में स्थित हैं दोनों ये। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया? मेटा। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला? आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन से? नौलेन गुरेर संदेश, कमारपुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, बारुईपुर का अमरूद, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशम यान। इन्हें मिला है GI टैग, जो कि हैं पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है, समकालीन गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई? तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न को कौन सी शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी है? सारनाथ शैली। अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? ओडिशा। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? हितेश गुलिया। किसने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। ये आपको ध्यान रखना है, सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, भारत के ओडिशा राज्य से हैं ये। डिटेल में समझेंगे। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। इनको यह पुरस्कार किस देश से प्राप्त हुआ? तो आपको बताना चाहता हूँ, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड देश से इनको यह प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के डॉर्सेट में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया। यह सम्मेलन रेत कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। और इस खास अवसर को यादगार बनाते हुए उन्होंने भगवान गणेश जी की 10 फुट ऊंची रेत मूर्ति बनाई, जिस पर विश्व शांति का संदेश अंकित था। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, 34वां सरस्वती सम्मान मिला भद्रेश दास जी को। एबल पुरस्कार 2025 गणित के क्षेत्र में मिलता है, मसाकी काशीवारा को मिला। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को मिला। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लाशेल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला जी को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार जी को मिला है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पुर्तगाल के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई। लिस्बन शहर की कुंजी वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन्हें लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास द्वारा ऐतिहासिक कैमारा म्यूनिसिपल डी लिस्बोआ में प्रदान किया गया है। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके स्नेही स्वभाव, खुले विचारों, सहिष्णुता की भावना और विविधता के प्रति सम्मान के लिए प्रदान किया गया है। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी बनी हैं। देखिए यहाँ पे बात पुर्तगाल की हुई है। इसकी राजधानी लिस्बन है। यूरो यहाँ की करेंसी है। महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मार्सेला रेबेलो डी सूसा। प्रधानमंत्री लुइस मोंटेग्रो। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प जिसका नाम है कंडिपिया को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, केरल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाम आपको थोड़े सा अजीब से लगते हैं ना, बेसिकली क्या है कि ये उस राज्य का रीजनल नेम होता है, ठीक है, इसलिए आपको ये नाम अजीब सा लगा, कंडिपिया। तो ये कंडिपिया जो है ये केरल का एक उत्पाद है, ठीक है, तो इसे जीआई टैग मिला है। डिटेल में समझते हैं। केरल राज्य के पारंपरिक जनजातीय हस्तशिल्प जिसका नाम है कंडिपिया को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह एक प्रकार की बांस से बनी चटाई है जिसे केरल के इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों द्वारा हाथों से बुना जाता है। कंडपिया शब्द का अर्थ होता है दर्पण चटाई और इसका नाम इसके अद्वितीय परावर्तक डिज़ाइन पैटर्न के कारण रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार जीत लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2025 वाला भी इन्होंने जीता, 2024 वाला भी, 23 वाला भी, 22 वाला भी। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया। यह 2025 फार्मूला 1 सीज़न की उनकी पहली जीत थी। मैक्स वर्स्टैपन जो है बेल्जियम देश के हैं और रेड बुल रेसिंग टीम के लिए ड्राइव करते हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी खेल पुरस्कार। पिछले जितने भी खेल पुरस्कार हैं फटाफट से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता भारत ने, उपविजेता न्यूजीलैंड रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत ने जीता, उपविजेता इसमें ईरान रही है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता विदर्भ ने। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील का शहर है ब्राज़ीलिया। यहाँ पर 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने किया है। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। देखिए बात यहाँ पे ब्रिक्स की हुई है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा। वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। 10 सदस्य देश हैं वर्तमान में, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड टीम का नया वाइट बॉल कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक को इंग्लैंड टीम का नया वाइट बॉल कप्तान नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को इंग्लैंड की वाइट बॉल टीम
यानी कि वनडे और T20 का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्होंने जॉस बटलर का स्थान लिया, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी इसकी लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा है, राजा हैं चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, किस नदी के तट पर है? थेम्स नदी के तट पर। ठीक है। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? 2 अगस्त 1858 को। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज 6। भारतीय संविधान में कई प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए यानी कि इंग्लैंड से लिए गए हैं। वो है संसदीय प्रणाली, सरकार का संसदीय रूप, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, कानून का शासन, राज्यपाल का कार्यालय। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में जो बुक्स है वो आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। 25 जी की इसकी बुक भी आ चुकी है। रवि रीति publication.com से आप बाई कर सकते हो। भाई कोई भी अगर आपको किताब चाहिए होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के प्रिंटेड फॉर्मेट में, इस वेबसाइट से आप बाई कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। करंट अफेयर का हमारा वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन जो हर महीने आती है, 11,000 GK इसका PDF आपको ravibookspdf.com से मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आप सैंपल देखिए जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हर महीने आ रही है। 500 प्लस से ज़्यादा MCQs हर महीने हम ऐड ऑन करते हैं अपनी मंथली PDF में। ठीक है। रवि स्टडी आपको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। फ्री टेस्ट यहाँ पे फ्री PDF, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GK GS का पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है, नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय सेना नौकायन पोत पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन B, IASV त्रिवेणी। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना नौकायन पोत, जिसे कि IASV कहते हैं, त्रिवेणी पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से रवाना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यह मिशन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों की भागीदारी के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अभियान 55 दिनों में लगभग 4,000 समुद्री मील की यात्रा तय करेगा, जो मुंबई से सेशल्स और वापस मुंबई तक की परिक्रमा होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति जिसका नाम है थियोबैल्डियस कॉन्कनियसिस की खोज कहाँ पर हुई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन A, महाराष्ट्र के कोंकण में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। शोधकर्ताओं ने स्थलीय घोंघे, जिसे कि लैंड स्नेल भी कहा जाता है, इसकी नई प्रजाति की खोज की है जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पाई गई है। इस प्रजाति का नाम है थियोबैल्डियस कॉन्केनियसिस रखा गया है, जो कोंकण पर्वतमाला का स्थानिक प्रजाति है। यह खोज उत्तरी पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी समृद्धि को दर्शाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार स्थलीय घोंघे उत्कृष्ट जैव संकेतक यानी कि बायो इंडिकेटर्स होते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, जीवंत गांव कार्यक्रम 2, या बोल सकते हो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। हिंदी में भी नाम ध्यान रखना, इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना। एग्जाम में कभी कभी हिंदी में लिख के दे देंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को मंजूरी दी है। यह योजना वर्ष 2023 में शुरू किए गए जीवंत गांव कार्यक्रम 1 का पूरक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गाँवों का समग्र विकास करना, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, रोजगार के अवसर, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिल सके। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी, जिसके लिए कुल 6,839 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना होती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूरे किए हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015 को। डिटेल में समझते हैं। अप्रैल 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। मुद्रा ऋण को उधारकर्ता की विकास और वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: शिशु, किशोर, तरुण। ठीक है, और तरुण का ही एडिशनल पार्ट है तरुण प्लस। तो शिशु जो है 50,000 तक के ऋण के लिए है, यह स्टार्टअप और नए व्यवसाय के लिए है। किशोर जो है 50,000 1 से 5 लाख तक के ऋण के लिए है। तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण के लिए है। और तरुण प्लस जो है 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण के लिए है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। यह निर्णय भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, ये जो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, इसमें जो भारत को स्थान मिला है 148वां मिला है। मतलब बहुत ही बेकार रैंक आई है, इतनी अच्छी रैंक नहीं बोल सकते हम। डिटेल में समझेंगे। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148वां स्थान प्राप्त हुआ। 2024 में भारत 147वें स्थान पे था। यह एक प्रतिष्ठित वैश्विक रिपोर्ट है जो दुनिया के देशों के पासपोर्ट को 5 प्रमुख मानदंडों के आधार पर रैंक करती है। इन मानदंडों में वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा, कराधान नीति, वैश्विक धारणा, दोहरी नागरिकता की अनुमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल हैं। जारी करता है नोमैड कैपिटलिस्ट। टॉप 3 बात कर लेंगे। आयरलैंड को पहला स्थान मिला, लग्जमबर्ग को नंबर 2, स्विट्ज़रलैंड को नंबर 3 स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, raviditypublication.com से बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ या पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की आप हमारी मैगजीन देख लीजिए। कुछ इस प्रकार की हमारी मैगजीन है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी आती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करें ना, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, उसका फ्री टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। टेस्ट आप ज़रूर लगाना, टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप में आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हर महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट है। सबसे खास बात क्या है कि डेली के 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।